हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। यूपी पीसीएस आरओ 2022 प्रिपरेशन डे 2 में आज हम लोग सामान्य हिंदी का पेपर करेंगे और ये मुख्य परीक्षा का पेपर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम में 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, लेकिन मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। डे 1 में भी हम लोगों ने सामान्य हिंदी का पेपर किया था, लेकिन प्रीलिम परीक्षा का किया था। आइए पहले एक नज़र में सिलेबस देख लीजिए। देखिए ये मेंस का सिलेबस है। खंड 1 जो है वो सब्जेक्टिव होता है, इस पे हम लोग बाद में काम करेंगे। और दूसरे पेपर का खंड 2 ये ऑब्जेक्टिव है हिंदी का, इसी का पेपर आज हम लोग करेंगे। 5 टॉपिक आते हैं: विलोम शब्द, वाक्य और बर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष। मुख्य परीक्षा में बस पर्यायवाची नहीं आता है, ठीक है। तो इसी पेपर को आज हम लोग कर रहे हैं। आइए पहला प्रश्न है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है? गगनचुंबी का मतलब गगन को छूने वाला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जमीन से लगा हुआ। भूमि साथ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आघात का विलोम शब्द प्रतिघात। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत बताना है। हस्तलिखित सही लिखा है, कुमुदनी सही लिखा है, सत्याग्रह सही लिखा है, आजीविका गलत लिखा है। आजीविका में छोटे की मात्रा बा से पहले, तो ये सही फॉर्म है, ये गलत लिखा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ पे भी वर्तनी बता दीजिए। पैतृक तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, पैतृक होता है, ठीक है, ये फॉर्म गलत है, ये सही है। निर्दयी भी गलत लिखा है, निर्दयी को ऐसे लिखते हैं। और जागृत का सही रूप ये है, ये गलत है, ये भी गलत हो गया। निरहंकारी सही लिखा है, ये ऑप्शन सही है। चलिए पांचवा, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक शब्द का यूज नहीं करते हैं, खेद शब्द का यूज करते हैं। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। बाकी सब ये दुख, क्षोभ, शोक गलत है, डी ऑप्शन राइट है। छठवां क्वेश्चन है, जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आकर्षित बोला जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सब कुछ खाने वाला क्या हो जाएगा? सर्वाग्राही की सर्वाहारी? सर्वाहारी। आठवां है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके, उसके लिए क्या बोलता है? यहाँ पे थोड़ा स्थानीय और स्थावर में फ़र्क समझे रहना। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया सके वो स्थानीय होता है, और जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, अगर यहाँ पे ले जाया नहीं लिखा होता और आप अब पढ़ो जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, तब स्थावर आंसर हो जाता, ठीक है। और सदावर्त यानी सदैव चलते रहने वाला भोजनालय। बांका का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम रूप वक्र है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पंसारी और पनवाड़ी एक ही शब्द हैं जो तद्भव शब्द हैं, तत्सम नहीं है। पंसारी का तत्सम पर्णवारी होता है, बाकी पतन, पिटक, प्रहार ये शब्द तीनों तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पे नहीं बताना था, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन, यहाँ पे पेयर कौन सा गलत है? नहीं, सही बताना है, तद्भव तत्सम का पेयर। गेहूँ का तत्सम क्या होता है? गौधूम होता है, तो यहाँ पे तो गौहूम लिखा है, तो गलत हो गया। कुछ क्वेश्चन कठिन भी आ जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कौड़ी का तत्सम कपर्दिका होता है, कपार्दिकी नहीं होता है, ये गलत लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये गलत पेयर है। और अपाहिज का तत्सम अपाधस्त होता है, बड़ा आ नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए गलत लिखा हुआ है। ओस का तत्सम यहाँ पे सही लिखा है, अवश्य आप, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? एडजेक्टिव बता दीजिए, चमकीला हो जाएगा। बाकी तो ये सब विशेष लिखे हुए हैं, नाउन लिखे हुए हैं। विशेष या विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? दृष्टि का विशेषण दृष्टिवंत होता है, ये सही पेयर है। गुरु से इसका क्या हो जाएगा? ये तो भाई दोनों नाउन है ना, ये तो गलत हो गया। मणि का रतन सही है, दीपक का तेल सही है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा तो नहीं लग रहा, लेकिन एक संबंध तो है ना दीपक और तेल में, विशेष और विशेषण का। यहाँ पे गलत बताना था, अशुद्ध बताना था, बी ऑप्शन राइट है। चलिए 14वां क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्शन करना है। डी ऑप्शन पढ़िए, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन है, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, करेक्ट है। डी ऑप्शन है, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं, ये भी सही है। पहला पॉइंट है, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं, ये तो गलत लिखा है। यहाँ पर तो केवल भी नहीं होना चाहिए और विशेष भी नहीं होना चाहिए। जो सर्वनाम और नाउन की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तो यहाँ पे तो दो गलतियाँ हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को
विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। विदाई समारोह को क्या बोला जाता है? समावर्तन बोलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से सही पेयर बताना है। तांडव का विलोम लाक्ष होता है, मांडव नहीं, ये गलत पेयर है। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है, विमुक्त नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है। सद्भावना दुर्भावना का विलोम होता है, विभावना का नहीं, ये भी गलत है। तो फिर एक ही बचा है, आनृत और ऊनृत, भी ऑप्शन सही है। आनृत का मतलब झूठ होता है और इसका मतलब सच होता है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म क्या है? कुशल का अकुशल सही लिखा हुआ है, जड़ का चेतन होता है, ये भी सही लिखा हुआ है, धर्म का अधर्म, ये भी सही है। अनंत का विलोम शब्द असीम नहीं होता है, अनंत का विलोम शांत होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, गलत पेयर पूछा था। 18वां है, यहाँ पर भी विलोम युग्म बताना है। विराग का विलोम राग होता है, चिराग नहीं। संयुक्त का वियुक्त, ये सही लिखा हुआ है। सरस का अरस, ये भी सही लिखा हुआ है। अर्वाचीन का समीचीन, ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है शुद्ध, शुद्ध तो 3 है, यहाँ पे अशुद्ध होगा। ये मुझे लगता है गलत प्रिंटिंग हो गई है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि पहला ही पेयर गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बता दीजिए। भास्कर, ये तो सही लिखा हुआ है। बादाम नहीं, बादाम होता है, बड़ा बा आ जाएगा, ये भी गलत लिखा है। रुपया भी गलत लिखा हुआ है, रुपया में यहाँ पे मात्रा की गलती है। ठीक है, ये वाला रुपया में यहाँ पे मात्रा की गलती है, ये सही फॉर्म होती है, ये गलत फॉर्म है। क्लियर, ये गलत है, ये सही है। आइए नेक्स्ट कीजिए। पहला है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये सही लिखा है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। अर्पण शब्द आएगा ना, प्रदान तो नहीं आएगा। डी ऑप्शन में देखिए, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो ये तो गलत है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, शुद्ध है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, सही है। दूसरा आदमी कौन था? सही है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, मर गए की जगह मारे गए यहाँ पे आएगा। ठीक है, मारे गए, ये ऑप्शन अशुद्ध है। चलिए, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति, सी ऑप्शन करेक्ट है। और एक क्वेश्चन आंसू कवि से पूछता है, आंसू कवि क्या होते हैं? जो तुरंत कविता की रचना कर देता है, वो आंसू कवि होता है। चलिए 23 है, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? विशेष है, नाउन है। उजला क्या हो जाएगा? उजली क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। 24 है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम, मम से यहाँ पे ममता हो गया। अगर दया नहीं है हृदय में तो निर्दयी हो जाएगा। चलिए 25, भक्त का तद्भव क्या है? भगत, सही लिखा है। 26, यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है। पसीना तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, प्रस्विन, ये तत्सम शब्द है पसीना का। बाकी पश्चाताप, ये तत्सम लिखा हुआ है। पुत्रवधू तत्सम लिखा हुआ है। पकवान तत्सम लिखा हुआ है। तद्भव पूछा था, पसीना तद्भव है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 27 देखिए, उपाध्याय ओझा सही पेयर है। श्रेष्ठ सेठ सही पेयर है। आद्रक अदरक सही पेयर है। अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका होता है, इसका शुद्ध रूप ये है अग्निष्ठिका। अशुद्ध बताना था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द क्या है? बहुत एक विशेषण है, ठीक है, इतना पता चल गया। किस तरह का विशेषण है? यहाँ से नंबर से पता चल रहा, यानी परिणाम से पता चल रहा, लेकिन कितना परिणाम है ये नहीं पता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, चलिए 29, भारत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? ये उसका वर्च्यू बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए 30 है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। अवरुद्ध प्रवाहित, समृद्धि असमृद्धि, निर्माण का ध्वंस। ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा का पेपर था, 30 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन 60 नंबर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं डे 3 में।